नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आप लोग जानते हैं डीआरडीओ की यहां पर भर्ती आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से चालू हो चुकी है। फॉर्म आप लोगों में से कई बच्चों ने फिल कर दिया और कई बच्चे अभी भी रनिंग में है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अच्छे तरीके से देख लो कि क्या क्या चीजें किस कॉलम में आएगी, क्योंकि फॉर्म आप लोगों का गलत हो जाता है। मॉडिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, बट उस मॉडिफिकेशन के बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और मॉडिफिकेशन में पैसे क्यों एक्स्ट्रा देने, यहां पर पहले से अपनी चीजें ठीक करके रखो। तो थोड़ा सा समय ले लो, फिर जाके आप लोग फॉर्म को फिल करें। सर्वर डाउन नहीं जाएगा, दिक्कत मत करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इनकी वेबसाइट थोड़ी ठीक ठाक है, चीजें आसानी से आप लोग कर पाओगे। अब डीआरडीओ में आप लोगों ने देख लिया कि परिवर्तन किस तरीके से हुए हैं। चलो सिलेबस तो परिवर्तन मोस्टली डिपार्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया है कि ट्रेड को ही रिमूव कर दिया। आरएनएसी जैसी ट्रेड, डीजल मैकेनिक जैसी ट्रेड, मशीनिस्ट ग्राइंडर जैसी ट्रेड, जिस बेचारों को मौका नहीं मिलता उनको हटा दिया। ऑटोमोबाइल जैसी ट्रेड, इन ट्रेड को, और एक दो ट्रेड ऐसी है जिनको और डिपार्टमेंट ने यहां पर जो है हटा दिया। उम्मीद थी कि वायरमैन को इस बार ऐड किया जाएगा। इसके अलावा और भी ट्रेड्स जो बेचारी परेशान है, पेंटर जैसी ट्रेड को भी हटा दिया। और भी ट्रेड जो परेशान है उनको भी ऐड किया जाएगा, लेकिन उन्हें ऐड तो नहीं किया, लेकिन हटा दिया। बस एक ट्रेड को ऐड किया जिसका नाम है सर्वेयर। तो बहुत बुरा लगा, मतलब कि जो बच्चे बेचारे आरएनएसी, डीजल मैकेनिक और मशीनिस्ट ग्राइंडर, पेंटर जनरल जैसी ट्रेड से उम्मीद लेकर बैठे थे डिपार्टमेंट से कि हमारा जो है कुछ करेगा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ने भाई धोखा, मैं क्या बोलूं, अब आप लोग समझदार हैं, डिपार्टमेंट ने गलत किया है, आप लोगों को मौका देना चाहिए था। मैं जानता हूं इन्होंने पिछली बार ज्यादा बड़ी संख्या में आईटीआई वाले बच्चों को डिफरेंट ट्रेड से हायर कर ले, यही रीजन आप लोगों का हो सकता है। अब जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले आप लोगों का एक ही पेपर होता था, फिर आप लोगों का सिर्फ ट्रेड टेस्ट होता था और आपका सिलेक्शन हो जाता था क्वालिफिकेशन के बेस पर, मतलब जो आप क्वालिफाई करते हैं, जो आप मार्क्स लाते हैं उसके बेस पे कट ऑफ बनती है। लेकिन अब जो बवाल हुआ है, पहले स्टेज 1 ला दिया, फिर आपका स्टेज 2 ला दिया। स्टेज 2 के 2 पार्ट कर दिए, जिसमें आप लोगों का एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसको लेकर आप लोग परेशान हो रहे थे, तो सोचा कि आप लोगों के लिए क्लियर करते हैं। अब यहां पर कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी स्टेज 1 का सिलेबस क्या होगा। तो स्टेज 1 के सिलेबस के लिए आप टेंशन मत लीजिए, पीपीटी मेरी तरफ से पूरी रेडी है और कोशिश रहेगी कि कल मैं आपको स्टेज 1 की वीडियो प्रोवाइड कर दूं, एक एक टॉपिक आपको बता दूं कि एग्जैक्टली आप लोगों को उसमें क्या पढ़ना है। आज हम सिर्फ बात करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं या क्वालिफाई नहीं करते तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इससे आप लोगों की कट ऑफ इफेक्ट पड़ेगी, क्या कट ऑफ इसकी वजह से आप लोगों की नीचे जाएगी, दिक्कत करेगा, इससे सिलेक्शन रुकेगा क्या। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते तो आपको बेस्ट यहां पर जो है नंबर 1 पे हिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बढ़ते आगे पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताते हैं। और आप लोग मेरा रिकॉर्ड जानते ही हैं पिछले साल का, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 में कितनी बड़ी संख्या में मैंने बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया था, सिर्फ नोट्स के बेसिस पे, एमसीक्यूज के बेसिस पे, और वीडियो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे थे। इस बार भी स्टेज 1 स्टेज 2 का जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, भाई देखो स्टेज 1 से स्टेज 2 का जब पेपर होगा ना, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही आपको स्टेज 1 भी प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा और स्टेज 2 भी आप लोगों को चलना पड़ेगा। कोपा वाले बच्चों से बोलूंगा कि आप लोग प्लीज जो कंटेंट दिया उस पर जरूर फोकस करें। एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों को 70% के आसपास तो आसानी से आप लोगों का कवर करवा देगा। और भी ट्रेड्स हैं, प्लीज आप लोग भी फोकस करो कंटेंट पे। मैं बताया तो कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन जो दिया आप लोगों को, एप्लीकेशन आप लोग जैसे ही डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें तो आप लोगों का ट्रेड वाइज सारा कंटेंट है, मतलब मिक्स, स्टेज 1 का भी स्टेज 2 का भी, ठीक है। इसमें आप लोग जाओगे, ट्रेड वाइज सब कुछ ओपन हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें जाओगे तो एक कोड अप्लाई कर लेना, DRDO50, ठीक है। DRDO 50 का कोड आप लोग अप्लाई कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स नहीं लेना, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने, थोड़े कम करके अपनी पॉकेट के अनुसार चीजें लेना चाहते हैं, तो वेरियस एग्जाम कंटेंट में जाना। जो बच्चा ये लेगा उसको ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। वेरियस एग्जाम कंटेंट पे जैसे ही आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, स्टेज 1 का कंटेंट आप जरूर ले लेना, क्योंकि 150 नंबर में से इसमें से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। सिलेबस प्रॉपर सिलेबस वाइज चीजें आपको दे रखे, जो एग्जाम में टॉपिक आएंगे वो ये जरूर ले लेना, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस पेपर्स का सहारा लेना चाहते हो तो हमने 2024 में ऑलरेडी रेडी कर दिए थे। पुराने जो सितंबर 10 के 9 के पेपर हुए थे उससे पहले के कोलेट करके, ये आप यहां से ले लेना। ये ट्रेड वाइज है, ये तो कॉमन है सबके लिए।
उसके बाद ये कुछ स्पेशल एमसीक्यूज है ट्रेड वाइज, ये लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ईडी और डब्ल्यूसीएस आप लोगों ने देख ली होगी, डिपार्टमेंट ने दोबारा जो सिलेबस जारी किया है टेक्निकल पार्ट का, उसमें आपको ईडी और डब्ल्यूसीएस भी पढ़ने के लिए यहां पर डिपार्टमेंट ने बोली है। अब यहां पर हम लोग आते हैं, भैया आप लोग जो परेशान हो कि सर ये आप लोग एक बार जो है हमें समझा दो कि क्या सीन है ये परसेंटेज टेस्ट का। तो भाई इसे आप लोगों को समझाऊंगा। पहले ध्यान रखना, स्टेज 1 आप लोगों का होगा। स्टेज 1 आप लोग क्वालिफाई करोगे, जो कट ऑफ दे रखे उसके बेस पे इसमें क्वालिफिकेशन हो जाएगा। 1:15 के रेशियो में डिपार्टमेंट ने आप लोगों को यहां पर बुलाने की सोची है, और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। फिर आप लोग ये क्वालिफाई कर लेंगे, आपका होगा CBT 2। इसमें जो है CBT 2 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये आप लोग क्वालिफाई करोगे तब आप ट्रेड टेस्ट के लिए पहुंचोगे। और एक चीज अच्छी बात है कि जो डीआरडीओ से अप्रेंटिस करके बैठे पिछले 2 साल में 1-1-26 के बेस पे मैंने वीडियो बना दिया, इस पे भी आप लोग ट्रेड टेस्ट नहीं दोगे, आपका इसी के बेस पे, इसके बेस पे यहां पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये पार्ट 2 के बेस पे। अब पार्ट जो आप लोगों का ये टायर 2 है, टायर 2 में आपके पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे। अब ये परसेंसी टेस्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, सिलेबस भी कल मैंने बता दिया। परसेंसी टेस्ट के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताते हैं ये क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखना, ये जो परसेंसी टेस्ट है ये आप लोगों का दोनों में है, एसटीए बी में भी है और टेक्नीशियन ए में भी है। पर्सनैलिटी टेस्ट दोनों में ही फेस करना पड़ेगा, एसटीए बी वाले बच्चों को भी और टेक्नीशियन ए वाले बच्चों को भी। तो ये परसेंसी टेस्ट आप लोगों का जो होने वाला है, ये डिपार्टमेंट आप लोगों का ऑनलाइन भी ले सकता है और ऑफलाइन भी ले सकता है, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन का मतलब है कि आप लोगों से, मतलब गलती मैंने बोल दिया वर्ड, आप लोगों का इंटरव्यू के बेस पे भी ले सकता है और आप लोगों का जो रिटर्न के बेस पे भी ले सकता है, एमसीक्यूज आपको दे सकता है। लेकिन मोस्टली जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में पर्सनैलिटी जो टेस्ट होते हैं वो आप लोगों के मौखिक होते हैं, यानी कि वर्बल होते हैं, सामने आप बैठे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे समझाने से पहले पर्सनैलिटी टेस्ट आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग इस पर्सनैलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप लोग इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके साथ क्या होगा, इस पर अभी बात करेंगे। पहले आप लोगों को समझा देते हैं ये होता क्या है एक्चुअल में। तो यहां पर ये मैंने थोड़ी सी समरी लिखी है, आप लोग इसे पढ़ें, मैं भी पढ़ देता हूं आप लोगों के सामने कि यहां पर लिखा है व्यक्तित्व परीक्षण। पहली बात तो इसे हिंदी में व्यक्तित्व परीक्षण बोला जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट एक मानकीकृत मूल्यांकन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार, प्रेरणाओं, रुचियों और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। और इसमें अक्सर यहां पर अक्सर जो लिखा है प्रश्न, अक्सर प्रश्नों की श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, व्यवहारों का वर्णन करते हैं। इन परीक्षणों का उपयोग करियर चयन, व्यक्तिगत विकास, मानसिक स्वास्थ्य निदान और संगठनात्मक फिट आकलन करने के लिए किया जाता है। मतलब सिंपल भाषा में कि आपके दिमाग में कोई कचरा तो नहीं भरा, आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी तो नहीं भरी, आप कितने पॉजिटिव है। अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो उसको आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई टफ काम दे दिया जाएगा तो आप उसको ठीक से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप यकीन नहीं मानोगे, जो पहले डीआरडीओ की सेप्टेम 10 की भर्ती हुई है ना, उसमें कुछ बच्चों ने बेड़ा गर्क किया डीआरडीओ का। रीजन सच्ची बता रहा हूं, मेरी बात हुई है बच्चों से, वो कुछ नहीं करते, उनको कोई काम दिया जाता है वो ठीक तरीके से उस चीज को नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने ये चीज आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करी है कि परसेंटेज टेस्ट इस बार होगा बच्चों का, और इसी के बेसिस पे जो है यहां पर बच्चों को वो सेक्शन दिया जाएगा जिस सेक्शन के वो लायक है। परसेंटेज टेस्ट से आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर आप टीयर 2 के पार्ट बी में अच्छा स्कोर कर लेते तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते, वैसे से कट ऑफ तो आपकी टीयर 2 के पार्ट बी के बेस पे बनेगी। लेकिन आप अगर वो पार्ट 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां क्वालिफाई भी अच्छे नंबर से करना, ध्यान रखना। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में मल्टीपल सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। यहां पर डॉक्यूमेंट चेक का काम होता है, यहां पर जो है पैसे लेन देन का काम होता है, यहां पर एचआर का काम होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये मत समझना यही आपको मिल जाएगा। यहां पर लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, यहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, यहां पर जो फिटर का काम होता है। अब इनमें से कहीं पर कंप्यूटर का काम होता है, कोपा वाले बच्चे भी हमारे, इनका भी डाल देते हैं। अब इनमें से आप किसके लिए फिट हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा पर्सनैलिटी टेस्ट पर।
जिस लेवल का आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा उसके बेसिस पे आप लोगों का सेक्शन वहां पर आप लोगों को दिया जाएगा, उसके लायक आप लोगों को काम दिया जाएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिशियन का डिपार्टमेंट ले लूं, इलेक्ट्रिशियन के डिपार्टमेंट में मल्टीपल सेक्शन होते हैं, तो उसमें से आप क्या एग्जैक्टली उस पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पे ज्वाइन कर पाएंगे, इसी वजह से आप लोगों का यहां पर टेस्ट हो पा रहा है। कहीं आप लोगों के दिमाग में वो नेगेटिविटी तो नहीं भरी, अगर आपको ज्यादा काम दे दिया जाता है तो आप परेशान हो जाओगे। तो भाई डिपार्टमेंट कि अब आप यकीन नहीं करोगे, धीरे धीरे करके जो है मोस्टली डिपार्टमेंट इस तरीके को इंप्लीमेंट करेंगे और आगे चल के आप लोगों को यहां पर दिखेगा भी। ये बस डिपार्टमेंट का जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन पता चली थी वो यही थी कि बच्चे ठीक तरीके से टेक्नीशियन ए वाले हो या एसटीए बी वाले हो, वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो उनको काम दिया जा रहा है उस काम के लिए वो लायक नहीं है, इनको और नीचे लेवल का काम देना चाहिए। इसी वजह से पहले से ही पर्सनैलिटी टेस्ट करके बच्चों को जो है उसके अनुसार काम दे दिया जाएगा। समझ गए? पर्सनैलिटी टेस्ट ये होता है आप लोगों का, तो आप टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। क्वालिफाई करो या मत करो, क्वालिफाई करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा भी नहीं कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट आप लोगों का इंटरनली आप लोगों का जानेगा और आप लोगों को वहां पर जो है सेक्शन दे देगा। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है साफ साफ, मैं दिखा देता हूं। ये परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द परसेंटेज विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर हिज और हर सिलेक्शन। मेरिट लिस्ट फॉर टीयर 2 examination will be prepared on the basis of candidate's performance in the part 2 subject specific of tier 2 examination only। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। परसेंटेज टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। परफॉर्मेंस जो है आप लोगों की जो जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा वो यही है, पार्ट 2। ठीक है, ध्यान रखना, ये एसटीए बी मैंने बोल दिया, ये पार्ट 2। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, यही आपका सबको डिसाइड करेगा। इसी वजह से कंटेंट जो आप लोगों को दिया है पहले से मजबूत करके रखिए। इसमें जाइए, ऑल कोर्सेज में आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों चीज मिल जाए, मतलब टीयर 1 टीयर 2 दोनों चीज मिल जाएगी। इसमें आपको मैंने बता ही दिया वेरियस एग्जाम कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, जाकर आप लोग इसका लाभ उठाइए। बाकी कल आप लोगों को जो आप लोगों का टीयर 1 है एसटीए बी का तो नहीं कर पाऊंगा, हमारे जो टेक्नीशियन ए वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर वीडियो आ जाएगी और आप लोगों को मैं सिलेबस बता दूंगा। बाकी मैंने बोला ही है भाई, देखो धीरे धीरे करके सारी समस्याएं दूर कर रहा हूं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया है इसका लिंक आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके। बाकी कोई समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू।